हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग एमयू एमबीए एग्जाम में कौन सेक्शन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम में से जो भी स्टूडेंट्स एमयू एमबीए 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वांट को लिख रखा है। उसके बाद हर एक चैप्टर से किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिवाइड कर रखा है। अगर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की तो आप देखते हैं कि 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था। 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा था। बट 2023 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे सिंप्लीफिकेशन से। तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक ईयर में सेम क्वेश्चन नहीं पूछा था। किसी ईयर में आप देख रहे हैं कि कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, किसी ईयर में ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम में 2021 में 2 क्वेश्चन थे। 2022 में अगर देखा जाए तो 1 क्वेश्चन थे। और 2023 में 3 क्वेश्चन पूछ रखा था। इसी तरीके से प्रॉब्लम उन्होंने एजेस की बात करें तो 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था। 2022 में 4 क्वेश्चन आए हुए थे। बट 2023 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि 2022 में 4 और 23 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा रखा था। यानी कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है। इसी तरीके से अगर एलसीएम एचसीएफ की बात की जाए तो सेम देखिए, तीनों ईयर में अगर बात करें 2021 में, 2022 में और 2023 में, तीनों साल एक एक क्वेश्चन पूछ रखा है आपका एलसीएम एचसीएफ से। इसी तरीके से अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एक 21 में आप देख रहे हैं कि वो एक क्वेश्चन है। और आपका जो है 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है, 2023 में लेकिन 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। इसी तरीके से अगर एवरेज की बात, एवरेज किया हो गया आपका रेशियो प्रपोर्शन की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि 2021 में एक है। और आपका जो है 2022 में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन 2023 में 2 क्वेश्चन पूछ रखा था। इसी तरीके से मिक्सड एलिगेशन की अगर बात करें, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 22 में भी नहीं पूछ रखा है, लेकिन 2023 में एक क्वेश्चन पूछ रखा है। टीएसडी की अगर बात करें, टीएसडी के अंदर जो हम लोग बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, रेस है, ये सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2021 में 3 क्वेश्चन पूछ रखा है। 2022 में अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन है। और 2023 में भी 1 क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में आप देख रहे हैं कि 2021 में 1 और 2022 में भी 1 है। बट 2023 में 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप दोनों अगर मिलाकर देखा जाए तो 2021 में 3 क्वेश्चन थे। और बाकी 2022 और 2023 में एक एक क्वेश्चन पूछ रखा है। एस आई सी आई की बात करें तो 1 1 फिर लास्ट 2023 में जो आपका 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसे आगे अगर बढ़ते जाएं हम लोग तो टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम की बात करें तीनों मिला करके तो 2021 में 2 थे। 2022 में भी जो आपका 2 क्वेश्चन था। बट 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रखा है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो तीनों साल एक एक क्वेश्चन पूछ रखा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो 2021 में नहीं पूछा था। बट 2022 में 2 और 2023 में 1 क्वेश्चन पूछ रखा था। मेंसुरेशन की अगर बात करें तो मेंसुरेशन में अगर आप देख रहे हैं कि मेंसुरेशन का 2D एंड 3D आएगा। इसमें एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, एरिया और वॉल्यूम, चाहे वो 2D फिगर हो चाहे वो 3D फिगर हो। 2021 में 3, 2022 में 2, बट 2023 में आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। 2021 में 3 पूछा था, 2022 में 2, बट 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री आपका 2021 में नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा था, लेकिन 2023 में भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एलजेब्रा की बात करें, एलजेब्रा में हम लोग लीनियर इक्वेशन को ले रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले रखा है और एपी और जीपी को ले रखा है। तो अगर इन तीनों चैप्टर को हम इंक्लूड करके एलजेब्रा की बात करें तो 2021 में 2 और 2022 में 3 और 2023 में 1 क्वेश्चन पूछ रखा है। सेट थ्योरी से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेट थ्योरी से देखिए 2021 में तो नहीं था, 2022 में 2 क्वेश्चन था, बट 2023 में इस साल भी एक क्वेश्चन नहीं पूछ रखा था। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
2021 में एक क्वेश्चन था, 2022 में भी नहीं पूछा था, 2023 में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे। कुछ क्वेश्चन एमयू के एग्जाम में लॉजिकल बेस्ड होते हैं, वो लॉजिक पे आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूं तो 2021 में 1, 2022 में 1, बट 2023 में 2 क्वेश्चन दे रखा था। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो 2021 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, और 2022 में भी कुछ नहीं पूछा है, लेकिन 2023 में इस साल 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था। तो इस तरह से आपने देखा है कि क्वांट सेक्शन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा कि हमें क्वांट में किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर हम बात करें, क्वांट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस होता है। तो मैं अगर अर्थमेटिक की बात करूं, अगर मैं 2023 की बात करूं, अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। 3, 3, 6, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18 के बाद 20 और 21। आप देख रहे हैं कि 21 क्वेश्चन जो आपसे पूछ रखा है वो अर्थमेटिक से आया है। अर्थमेटिक से कितना आया है? 21 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटीज और जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी 1 आया है। 2 क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए, एडवांस से अगर चेक किया जाए तो अलजेब्रा से 1, और इधर जो है स्टैट और क्या नाम है, स्टैट से 2 क्वेश्चन आ गया है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 हो गया, और वन डायग्राम का 1 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं टोटल कि सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है अर्थमेटिक से। तो जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो अर्थमेटिक पे फोकस करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2023 एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7, 3 का मल्टीपल देख करके इसको आंसर किया जा सकता था। इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब इसको विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, डीएस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे, एस आई सी का क्वेश्चन है, ये भी 1 लाइनर है। आगे चलेंगे तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑन एजेस के देखिए क्वेश्चन ये भी दे रखा है। तो इस तरह का हमने जो है 7, 8 क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ये प्रोबेबिलिटी का देखिए क्वेश्चन था, और 2023 के क्वेश्चन का टोटल जो सोल्यूशन है हमने यूट्यूब पे करा रखा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का लेवल हो गया आपका। आपको एमईएमबी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।